एक बेहद खूबसूरत लड़की अपने भाई से बोलती है कि भाई ये तुम्हारा दोस्त घर पे आता है जो तुमसे बहुत सारी बातें करता है। दरअसल मुझे उससे प्यार हो गया है। ना केवल मैं उससे प्यार करती हूँ बल्कि वो भी मुझसे प्यार करता है। जब लड़के ने ये बात सुनी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अपनी बहन को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पता नहीं है कि वो पहले से ही शादीशुदा है और शादीशुदा होने के बावजूद भी तुम उससे प्यार कर बैठे हो। ये बिल्कुल गलत बात है। उस लड़के ने अपने ही दोस्त के बारे में जो पूरी कहानी बताई कि वो शादीशुदा है, उसकी कब शादी हुई, कैसे उसने शादी की थी, तब जाकर वो लड़की थोड़ी शांत होती है। लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि मामले की ये एक अंतिम सीढ़ी थी। हो सकता है कि वो इस लड़की से भी शादी कर लेता, जबकि वो लड़का पहले से ही 2 शादियां कर चुका था और उसको एक और लड़की से प्यार हो जाता है। कुछ वक्त बीत जाता है और बीतने के बाद जब मामला पुलिस और थाने तक पहुंचता है और जब उस लड़के की जांच कराई जाती है, इनकी दूल्हे की जांच कराई जाती है, जब उसकी पैंट उतरवाई जाती है तो पता चलता है कि जिसको आज तक लोग लड़का समझ रहे हैं वो लड़का है ही नहीं, वो तो लड़की है। और एक दो नहीं बल्कि 4 साल तक 2 दुल्हनों के साथ वो रहता है, उनके साथ वक्त बिताता है और उनको भी पता करने में कई साल बीत जाते हैं। आज की कहानी संभवतः भारत के इतिहास की पहली ऐसी कहानी होगी जहां लड़की लड़के का भेष धारण करने के बाद, बारात ले जाने के बाद शादी करती है और उसके बाद का किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगती है कि जिसकी शादी में हम जा रहे हैं जो दूल्हा है, दरअसल वो दूल्हा अंदर से तो लड़की है लेकिन देखने में लड़के जैसा लगता है। आज की कहानी अपने आप में वाकई बड़ी दिलचस्प कहानी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है 2 राज्यों की, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर का एक इलाका है धामपुर, और यहीं का रहने वाला एक लड़का, इसका नाम होता है कृष्णा सेन। कृष्णा सेन, दरअसल बात कर रहा हूँ साल 2013 की। उसने किसी फिल्मी हीरो की अपनी फेसबुक जो डीपी होती है उस पर आईडी पर लगाया हुआ था फ़ोटोग्राफ्स, और उस फोटोग्राफ्स को देखने के बाद कई उसके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आया करती थी। तो ऐसे ही उत्तराखंड का एक ज़िला है नैनीताल, और नैनीताल का ही एक शहर है काठगोदाम। काठगोदाम की रहने वाली एक लड़की जो कि डबल एम में होती है, उस लड़की की इस लड़के के पास, यानी कि कृष्णा सेन के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और वो उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेता है। अब दोनों आपस में बातचीत का सिलसिला इनका शुरू हो जाता है, दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कुछ ज़्यादा गहरी हो जाती है। यानी कि थोड़े बहुत नहीं, 6 महीने तक उनकी ऐसे बातें हो रही थीं जैसे क्या वो कितने जन्मों जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। छोटी से छोटी बातें वो एक दूसरे से शेयर किया करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। तभी लड़का और लड़की ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम दोनों साथ रहें, पूरी ज़िंदगी साथ बिताएं। तभी जो लड़की काठ गोदाम की रहने वाली होती है उस धामपुर के लड़के से बोलती है कि तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा, तुम्हें परिवार से मिलना पड़ेगा, मेरे माता पिता से, मेरे जो परिवार के लोग हैं उनसे हाथ मांगना पड़ेगा। कृष्णा ने जैसे ये बात सुनी उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। कृष्णा सीधा अपनी सफारी कार उठाता है और कार उठाने के बाद सीधा वहाँ पहुँच जाता है काठगोदाम। जब वहाँ जाता है तो अच्छे वेल मेंटेन होकर गया था, सूट वूट पहन के गया था। जब उससे पूछा जाता है तो अपना नाम कृष्णा सेन बताता है, और उससे और भी पूछा जाता है तो बताता है कि उसकी फैक्ट्री चल रही है जो कि काला ढूंगी एक जगह लगती है जो नैनीताल से लगभग 28 किलोमीटर दूर। एक एलईडी की फैक्ट्री है उसके पास, अच्छा खासा कारोबार है, सब कुछ उसकी ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा है। जैसे ही लड़की ने अपने माता पिता से ये बात बताई, लड़के ने ये कहानी परिवार को सुनाई, तो परिवार के लोग खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि लड़की के लिए इससे बेहतर रिश्ता क्या हो सकता है, जिस लड़के का अपना खुद का अच्छा खासा बिजनेस चल रहा हो, जो अच्छा खासा रहता हो, ठीक ठाक ज़िंदगी जी रहा हो, ऐसे ही तो लड़का चाहिए। दोनों को देखते हैं लड़का लड़की आपस में पहले से उन्हें पसंद करने लगते हैं, परिवार की भी रजामंदगी हो जाती है। अब कुछ वक्त बीत जाता है, यानी कि बात कर रहा हूँ जनवरी 2014 की। जनवरी 2014 में ये लड़का जो होता है कृष्णा सेन अपनी माँ, पिता, भाई और बहन इनको लेके जाता है उस लड़की के यहाँ पर, और फ़िलहाल वो रोका करके आते हैं। यानी कि सगाई की पूरी कहानी तय हो जाती है, सगाई हो जाती है और यहीं से तय हो जाता है कि शादी किस दिन होनी है। यानी कि 14 फरवरी 2014 को शादी की तारीख तय हो जाती है। लड़का बारात लेके जाता है और लगभग 50 लोग उसकी बारात में शामिल होते हैं। लेकिन इस बार बारात में उसकी मम्मी और पापा दोनों शामिल नहीं हुए थे, बल्कि भाई और बहन हुए थे, और लगभग 50 के आसपास बाराती रहे होंगे। बारात चढ़ती है गाजे बाजे के साथ, खूब ढोल नगाड़े बज रहे थे, डीजे बज रहे थे। सब कुछ ज़िंदगी में जब होता है कि शादी में जो पूरी तैयारी होती है वो होती है। बारात पहुंच जाती है, देवाशीष एक होटल होता है, उसी होटल में शादी होती है। परिवार वाले धूमधाम से इनकी दोनों की विदाई करते हैं। विदा करने के बाद जब
वो दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर घर आता है, तो उसके बाद फिर आने के बाद, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा तो ये फेसबुक के माध्यम से बातचीत करते रहे थे, अब इनकी ज़िंदगी में ये पहला ऐसा अवसर था, ऐसा मौका था, सुहागरात की वो रात, जब ये दोनों एक दूसरे से बहुत वक्त तक आमने सामने बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत का सिलसिला कुछ ऐसा शुरू होता है कि कब दिन निकल आता है इनको पता ही नहीं चलता। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से वक्त बिता रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। अगली रात आती है, लेकिन अगली रात भी वो अपनी पत्नी के साथ जो एक सुहागरात मनाई जाती है वो मना नहीं पाया। उसने कहा कि थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रही है और ये काम करने के लिए हमारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। यानी कि पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, इस तरह से हर रात गुजरती चली जा रही थी और हर रात कोई ना कोई बहाना बनाया जा रहा था। इसी बीच में ये लड़का जब भी दूल्हा होता है, जो जब भी कपड़े बदलता था तो बाथरूम में अंदर जाता था, अपनी पत्नी के सामने वो ऐसे कपड़े नहीं उतारता था। लेकिन एक दिन पत्नी ने ज़िद पकड़ ली कि तुम इस तरह से अकेले में क्यों जाते हो, क्या बात है? तो उसने कहा कि मैं बताना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं, ऐसे देखने में लगेगा जैसे कि लड़की का शरीर हो। तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है। उस लड़की को पढ़ी लिखी होती है, AA में उसने कर रखा था। गूगल पर उसने सर्च किया और सर्च करने के बाद देखा तो ये एक नॉर्मल सी बात है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देखने में बिल्कुल लड़की के जैसे दिखाई देते हैं लेकिन होते लड़के हैं, और बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो दिखती लड़का जैसी हैं लेकिन होती लड़कियां हैं। लेकिन इस बात से उस लड़की को कोई एतराज़ नहीं हुआ और वो अपने बिजनेस टूर पर कभी 10 दिन के लिए, कभी 15 दिन के लिए, कभी 1 महीने के लिए वो चला जाया करता था। और इन दोनों के बीच में जब थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ने लगता है और वो उसकी जो शरीर की ज़रूरतें होती हैं, जो एक महिला की ज़रूरत होती है शादी के बाद, जो पति और पत्नी एक रिश्ते में बनते हैं, उस ज़रूरत को वो पूरी नहीं कर पा रहा था। और इसी बात को देखते हुए इन दोनों के बीच में कहासुनी भी शुरू होने लगती है। जब कहासुनी हो रही थी तब उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं है मैं कितना टेंशन में हूँ, कितना परेशान हूँ। लड़के ने जब ये बात बताई तो लड़की ने कहा कि ठीक है, जब हम दोनों साथ रहते हैं तो हम दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे के सुख को और दुख को आपस में बांटें। तभी उसने कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता हूँ और मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। जब लड़की से ये बात कही जाती है, लड़की ने अपने परिवार वालों से ये बात कही, तो पता चलता है कि लड़की के परिवार वालों ने 3.5 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दिया। लेकिन उसने बजाय उस पैसे को कारोबार में लगाने के एक नई बाइक खरीद लेता है और एक कार भी ले लेता है। अब इससे घर वालों को थोड़े परेशान होते हैं कि जो पैसे लिए गए थे जिस काम के लिए, वो काम तो करा नहीं और उसने नया काम शुरू कर दिया। इसी तरह से धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते वक्त में वो लगभग 8.5 लाख रुपए के आसपास जो रकम होती है वो उसे ले लेता है और साथ ही जो जेवरात होते हैं उन जेवरात को भी मौका पाते बेच देता है। अब इस यहाँ से लड़की इतना परेशान हो जाती है कि वो उसे छोड़ छाड़ के अपने मायके चली जाती है। लड़का अकेला रहता है और अकेले रहने के बाद वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे टेक्नोलॉजी का ज़माना भी लगातार बढ़ रहा था। फेसबुक ने भी नए नए रूप अपने ले लिए और भी सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म आ जाते हैं। इसी बीच में एक और लड़की से इसे मोहब्बत होती है और जब मोहब्बत होती है तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं और फैसला लेते हैं कि क्यों ना शादी कर लें। तो ऐसे ही उसने मौका पाते ही 26 अप्रैल 2016 को जो ये लड़की होती है वो लड़की काला ढोंगी एक जगह होती है, यहीं पर उसने अपना LED बल्ब का कारोबार बताया था और यहीं की एक लड़की से वो शादी कर लेता है। और जैसे ही पहली पत्नी को ये बात पता चलती है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है तो इसी बात को देखते हुए पत्नी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, सीधा पहुंच जाती है और इस बात पर काफ़ी विवाद होता है, बवाल होता है। और जो पत्नी होती है दूसरी, वो विरोध नहीं कर पाती क्योंकि उसने पहले ही बता दिया था कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी एक शादी हो चुकी है, लेकिन मेरी पत्नी से कोई बन नहीं पाती। दूसरी पत्नी इसलिए विरोध नहीं कर पाई थी क्योंकि उसे पहली सब कुछ पता था और पहली पत्नी को दूसरी पत्नी के बारे में कुछ पता नहीं था। काफ़ी बवाल होता है, लेकिन वो किसी तरकीब से अपनी पत्नी को समझाता है, बुझाता है और कहता है कि ठीक है, हम तीनों मिलकर साथ रह लेंगे और साथ साथ ही ज़िंदगी गुजार लेंगे। इस तरह से लगभग 4 महीने ये भी साथ साथ रह लेते हैं, यानी कि दूसरी पत्नी और पहली पत्नी और वो खुद कृष्णा सेन आराम से रह रहे थे, ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन इसी बीच में एक दिन जब ये कपड़े बदल रहा था तो कपड़े बदलते हुए दूसरी पत्नी की उस पर नज़र पहुंच जाती है, क्योंकि जो उसने ऊपर कपड़े पहने हुए नहीं थे और उसके शरीर की बिल्कुल जो बनावट थी वो लड़कियों की जैसी थी। तो जो दूसरी पत्नी होती है वो थोड़ा परेशान हो जाती है, वो पूछने लगती है कि तुम्हारा शरीर तो बिल्कुल लड़कियों के जैसा दिखाई देता है। तो उसने कहा कि कुछ हार्मोन्स की वजह से कुछ मैं बचपन से कुछ ऐसा ही था, तो मेरे कुछ शरीर का हिस्सा कुछ ऐसे कुछ बड़े हुए हैं, बाकी ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन उसने दूसरी पत्नी के साथ भी कोई किसी तरह की कोई सुहागरात नहीं मनाई थी। मना भी कैसे पता, क्योंकि उसकी मैं कुछ शायद खोट था। लेकिन जब वक्त आगे बढ़ता है तो ये अक्टूबर 2017 के आसपास की बात है। वो पहली पत्नी से थाने जाती है और थाने जाने के बाद अपने पति पर दहेज एक्ट का
मुकदमा दर्ज कराती है। कहती है कि मेरा जो पति है वो मुझसे बात नहीं करता और मुझसे दहेज मांगता है और हम इतने पैसे दे चुके हैं, सारी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ ले चुका है। तो पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिलती है कि आखिरकार वो व्यक्ति जिसका नाम कृष्णा सेन है वो इस तरह से घूम रहा है, तो पुलिस ने उसकी जो सूचना थी उस सूचना के आधार पर उसकी हिरासत में लिया और एफआईआर दर्ज हो ही चुकी थी। जब एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद फिर उससे बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो पुलिस बताती है कि तुमने अपनी पत्नी को किस तरह से परेशान किया है और तुम फिलहाल अब जेल जाने वाले हो। वो कहता है कि साहब मैंने तो अपनी पत्नी को बिल्कुल परेशान नहीं किया। जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है पुलिस का और उस दूल्हे का, तो दूल्हा बार बार यही कह रहा था कि मैंने इसे कभी परेशान नहीं किया है, मैंने इसके साथ कभी कुछ नहीं किया है। तो बातचीत करते करते पुलिस वालों को भी थोड़ा शक तो हो रहा था उसकी बोलचाल से, उसके पहनावे से, उसके रंग ढंग से। तो पुलिस वालों से वो अपना भी कहने लगता है कि मैं तो लड़की हूँ, मैं किसी का क्या कुछ बिगाड़ूंगा, मैं किसी के साथ क्या कुछ करूँगा और मैं इसके साथ कहाँ दहेज मांगूंगा। जब पुलिस वालों ने ये बात सुनी तो इनकी जो कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। यानी कि अभी तक शिकायत मिली थी कि एक पत्नी है, उसका पति उसे प्रताड़ित करता है, मारता है, पीटता है, दहेज मांगता है, और जब पता चलता है तो ये दूल्हा मतलब लड़का ही नहीं है, लड़की है। तो पुलिस वालों को भी थोड़ा शक होता है। उसके बाद फिर डॉक्टरों की टीम आती है। डॉक्टर की टीम आने के बाद, क्योंकि किसी भी लड़का और लड़की में फ़र्क करने में कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, इनके शरीर के बनावट को देखने के बाद कोई भी सहज अंदाज़ा लगा सकता है कि ये लड़का है या लड़की है। डॉक्टर की टीम आती है और देख के बता देती है कि ये तो लड़की ही है, जिसको अभी तक लड़का समझ रहे थे। यानी कि वो एक शादी पहले कर चुका है, दूसरी शादी कर चुकी थी, अब कर चुकी थी या कर चुका था, लेकिन उसने 2 शादी कर ली थी, और तीसरी अपने दोस्त की बहन से भी उसको लगाव हो चुका था। पुलिस ने अब इसमें एफआईआर में कुछ तब्दीलियाँ की, बदलाव किए, लेकिन बदलाव करने के बाद जब ये कहानी लोगों के सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि साल 2013 से कहानी शुरू होती है और साल 2018 आ जाता है। कई साल बीत जाते हैं और कई साल बीतने के बाद भी 2 लड़कियों को ये नहीं पता चल पाया कि जिससे उन्होंने शादी की है दरअसल वो उनका जो शौहर है, उनका पति है, वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। और उसके बारे में और पता करने की कोशिश की तो उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें उसने मेल अपने आप को पुरुष दर्शाया हुआ था और एक राशन कार्ड में उसने अपने आप को महिला दर्शाया हुआ था। जब पुलिस ने इसकी कुंडली खंगालने की कोशिश की तो उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर के धामपुर की रहने वाली ये लड़की होती है। परिवार के साथ 10 साल तक तो इसको जब छोटी थी तब ज़्यादा मनमानी नहीं चलती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो उसने अपने शरीर की बनावट को, उसने शरीर के पहनावे को कुछ इस तरह से करना शुरू कर दिया जैसे वो लड़का है। उसने अपने छोटे बाल रखने शुरू कर दिए, साथ ही लड़कों के जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए और महिलाओं से वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता था, महिलाओं के प्रति ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाया करता था। जब पुलिस की जाँच में आता है तो पता चलता है कि 2 शादीशुदा महिलाओं ने उसको लगभग 65,000 रुपये की रकम दे दी है। ये उनसे दोनों की इस के साथ नज़दीकियाँ जो बढ़ गई थी और दोनों ने महिलाओं ने अपने पति को नहीं बताया था कि हमने इस तरह से उस लड़के को या लड़की को पैसे दे रखे हैं। मेरे मुंह से भी बार बार लड़का लड़की निकल रहा है, तो आप इससे ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। कई बार हमारे सामने भी ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे अभी हाल ही में मैंने एक IAS ऑफिसर का जो UPSC 2023 में एक एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है UPSC का, तो 239वीं रैंक वो लेके आया था। तो उस वक्त जब मैं उनके घर गया था तो कई लोगों से मैंने जब हाथ वत मिलाया, बातचीत की, तो इसी बीच में एक लड़के से, मतलब मैं लड़का समझ के उससे हाथ मिला लिया, लेकिन पता चला कि वो तो लड़की था। मैं बाद में मैंने काफ़ी सॉरी भी बोला। तो कई बार किसी की शरीर की बनावट को देखने के बाद पता नहीं चलता। पुलिस ने और जांच पड़ताल की तो ये पता चलता है कि जब इसकी शादी हुई थी साल 2014 में, 50 बाराती जो उसमें गए हुए थे लगभग, और लड़की यानी कि दूल्हे का जो भाई और बहन गए थे वो भी किराए के थे, वो भाड़े पे आए हुए थे, और जब रोका करें यानी कि सगाई करने के लिए गए थे तब ये भाई बहन माता पिता जो गए हुए थे ये सब के सब भाड़े पे गए हुए थे। तो यानी कि वो लड़की जो थी वो वाकई बहुत शातिर किस्म की लड़की निकली। और उससे जो पड़ताल की, पूछताछ की, तो साथ ही ये भी पहली पत्नी का जो भाई, जब ये पता चलता है कि जो उसका बहनोई ये जीजा है वो दूल्हा लड़का है ही नहीं, वो लड़की है, तो वो गुस्से में आता है, सीधा थाने पहुंचता है। थाने पहुंचने के बाद कहता है कि तुमने हमारी बहन की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की, और ना केवल हमारी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की बल्कि एक और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की है, तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो गुस्से में तमतमाता हुआ कहने लगता है कि पुलिस के सामने कुछ ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे तुम कमज़ोर मत समझना। जेल अगर मैं गया और जेल से वापस लौट के आया तो तुम्हारे पूरे के पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दूंगा। और तुम बस, अब लड़की से पूछा गया कि तुमने जब तुम्हारे साथ इसने कभी कुछ ऐसा नहीं किया था जो एक पति पत्नी के बीच में रिश्ता होता है, तो उसने कहा कि मुझे शक तो होने लगा था। जैसे एक बार वो वैष्णो देवी गए हुए थे दर्शन करने के लिए, रात में जब रास्ते में कहते हैं कि इन्हें बहुत तेज़ टॉयलेट आ रहा, तो अक्सर पुरुष कहीं भी एक ओट देखते हुए अपना टॉयलेट कर देते हैं, और लेकिन इसने जो टॉयलेट के लिए
बाथरूम की ही तलाश की। जब तक बाथरूम नहीं आया, मतलब कि टॉयलेट नहीं आया, जैसे किसी पेट्रोल पंप वगैरह पे होता है, तब तक इन्होंने टॉयलेट नहीं किया था। तब भी उसे थोड़ा सा शक हुआ था, लेकिन उसने अपनी मर्ज़ी से प्यार किया था, फेसबुक के माध्यम से मिले थे। तो ये अपनी जो कमज़ोरियाँ थीं, अपनी जो खामियाँ थीं, अपने परिवार को इसने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस रिश्ते को उसने खुद से चुना था। अगर वो खुद बताती तो शायद समाज में, परिवार में, अड़ोस पड़ोस में उसकी बड़ी बदनामी होती, और बदनामी से बचने के लिए जो पहली दुल्हन थी इसलिए बर्दाश्त करे बैठी थी, लेकिन दूसरी दुल्हन के साथ उसका जो वक्त था वो ज़्यादा नहीं बीता, और उसको भी वो इसी तरह से धोखे दे रहा था और लगातार वो चल रहा था। ऐसा पुलिस की जांच में आता है कि और कई लोगों के साथ उसने फ्रॉड किया। कभी किसी से सामान लिया तो उसके पैसे नहीं दिए, कभी पैसे लिए तो उसको पैसे वापस नहीं किया। दोस्तों, हालांकि उसे बताया जाता है कि ज़मानत मिल गई थी, जेल से वो बाहर आ गया था, लेकिन उसका जो असली नाम वो स्वीटी सेन था, ना कि कृष्णा। कृष्णा उसे प्यार से बोलते थे, असली नाम उसका स्वीटी होता है। और इस तरह से एक ये घटना जब सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चली थी, खासकर ज़िला बिजनौर में या आसपास के ज़िलों में, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़की आखिरकार इतनी शातिर कैसे हो सकती है। उसने अपना एड्रेस भी सही नहीं बताया था, किसी को सीतापुर बताती थी तो किसी को कुछ बताया करती थी। दोस्तों, जाते जाते आज डॉक्टर बाबूचंद हैं, साथ ही शादाब अंसारी हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही दयालु लाल हैं, उनकी पत्नी हैं अंजू, जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। आज इनकी शादी की सालगिरह है, इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें सलमान हाशमी, हाशिम सिद्दीकी, गजेंद्र सिंह, विशाल कुमार, हाफिज़ मोहम्मद, अवधेश यादव, नीतीश कुमार, महेश ठाकुर, तारिक हुसैन, साबिर हुसैन, हरिओम ठाकुर, राजीव त्यागी, अजय कुमार, विनोद कुमार बरेली। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।